एग्ज़ाम देने जाते हैं, दिमाग हमारा सोचता है कैसे प्रश्न आएंगे, डरा रहता है कि क्या मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, सेलेक्ट होऊंगा कि नहीं सेलेक्ट होऊंगा, आखिर क्या करें। इसी से में दिमाग सोचता है कि दिमाग की बत्ती जलेगी कि नहीं जलेगी। सवाल देखते ही दिमाग की बत्ती जलने लगती है। बच्चों, जब आप प्रश्न देखेंगे आपकी देखिए 3 स्थितियाँ होंगी। या तो आप बहुत खुश हो जाएंगे, ठीक है, या तो आप मॉडरेट रहेंगे, यार लग रहा है आ रहा है, या तो प्रश्न देख के आप बहुत गुस्सा हो जाएंगे, अरे यार ये कैसा प्रश्न आ गया, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, कहाँ पढ़ा था हमने। करना क्या है, देखिए करना क्या होता है कि जब भी हम सवाल देखें, ठीक है, तो खुश हो गए तो अच्छी बात है। पहला ही सवाल मान लीजिए वैसा हो गया कि आप सोचने पड़ गए, यार ये हमने तो पढ़ा ही नहीं, अब क्या करें, इसमें तो तुक्का लगाना पड़ेगा। भैया तुक्का लगाना है, रुक जाओ, पहले सोच लो, समझ लो। देखिए जो भी प्रश्न पत्र आ रहे हैं बच्चों, जितना आपका टाइम पीरियड है बच्चों, आपको देखिए समय प्रबंधन करना होगा। जैसा आप जानते हैं प्रधानमंत्री यशस्वी योजना में टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। चीज़ों को समझिएगा, 30 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, ठीक है। इसके बाद साइंस के आपके होंगे 20 क्वेश्चंस, ठीक है। इसके बाद आपके जनरल साइंस यानी कि सोशल स्टडीज जिसे कहते हैं उसके होंगे 25 क्वेश्चंस। इसके बाद आपके जीके के होंगे 25 क्वेश्चंस। अब क्या आप सब पे बराबर समय देंगे, ऐसा तो है नहीं। आपको पता है कि गणित के जो सवाल हैं वो ज़्यादा समय लेते हैं, ठीक है। उसी तरह से देखिए साइंस के आपको देखिए इस तरह से आप बांट लीजिएगा बच्चों, 30, 60 और 30 मिनट, ठीक है। सवालों को हल करने के पहले इस तरह से देख लीजिएगा, नहीं तो ये जो 3 बच्चों की स्थिति, एक बहुत खुश है, एक थोड़ा मॉडरेट है, एक बहुत ही दुखी है, बहुत गुस्सा हो गया है, ये स्थिति ना आने पाए। करना क्या है बच्चों कि आपको बताना चाहूँगा कि पिछली बार जो कट ऑफ रहा था वो पासिंग मार्क ही रहा था, 35%, मतलब 35% पे ही बच्चों का सिलेक्शन हो गया था, ठीक है। मतलब 100 में से 35 सवाल सही थे तो सिलेक्शन हो गया था। इस बार लेकिन बच्चों थोड़ी स्थिति बदलेगी, थोड़ा कट ऑफ ऊपर जाएगा, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे कि कट ऑफ कितना जाएगा। करना क्या है, जब भी आपका देखिए जब पेपर स्टार्ट करें तो कई बच्चों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है साइंस, कई का सोशल स्टडी, कई का जीके, कई का बच्चों मैथ्स। तो करना क्या है कि जो इजी प्रश्न हो, कई ऐसे प्रश्न होते हैं जो आप देख के ही तुरंत टिक लगा देंगे, ठीक है। आपने प्रश्न पढ़ा, देखे, कई बार मिलाने वाले होते हैं, या आता रहेगा तब तो ठीक है, नहीं आता रहेगा बच्चों उसको आप आखिरी 30 मिनट के लिए तुक्का वाले के लिए रखिएगा, जो हम तुक्का की आज ट्रिक पढ़ने जा रहे हैं कि तुक्का कैसे लगाना है, ठीक है। इसको हम विधिवत समझेंगे। तो पहले 30 मिनट में आपको वो सवाल करने हैं कि आपने पढ़ा, बस टिक लगा दिया, वो कवर हो गए। बीच बीच में जो सवाल आपको नहीं आते रहेंगे, लगेंगे टफ है, आप उसको गोला बनाते चलिए। एकदम नहीं आ रहे हैं तो तुक्का में रखिए, ठीक है, उसको एक को ही गोला बनाइए। और 60 नंबर मतलब 60 मिनट आपको उन प्रश्नों पे देना है बच्चों जो कि सोचने वाले हों, मेहनत करने वाला हो। इसमें आपके मैथ्स के क्वेश्चंस हो गए, ठीक है, कुछ साइंस के, फिजिक्स के क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि सोचने वाले होते हैं, तो उसको आपने कर लिया। कुछ मिलाने वाले प्रश्न होते हैं, उसमें कभी कभी ऑप्शंस हमें 2-3 पता रहते हैं, उसमें समय देना होता है तो आ जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से जो आप करेंगे तो एकदम आने वाले प्रश्न गणित को पहले ना स्टार्ट करके आप पढ़ने वाले प्रश्न को कवर कीजिए। होता है क्या है बच्चों कि कभी कभी हम गणित हमें इतनी पसंद आने लगती है, अरे आ तो रहा है, समय ज़्यादा लग जाता है, तो पता चला कि भाई 30 प्रश्न करने में ही 1 घंटा बीत गया। 30 प्रश्न करने में 1 घंटा बीत गया तो बचा 1 घंटा। क्या आप 1 घंटे में बाकी के 70 प्रश्न कर पाएंगे? ये पॉसिबल नहीं है बच्चों। इसमें होता क्या है कि पढ़े हुए सवाल, आते हुए सवाल हम गलत करके आ जाते हैं, पढ़ नहीं पाते हैं तो टिक नहीं लगा पाते हैं। इसी का आपको ध्यान देना है। पहला 30 मिनट एकदम 1 लाइनर वाले, जो कि एकदम पूछा कि भारत की राजधानी क्या है, तुरंत आपने टिक किया। अभी मैं क्वेश्चन पेपर दिखा के आपको बताऊंगा, पूरा वीडियो देखिएगा जरूर। अगर आपको जानकारी चाहिए तो पूरा वीडियो देखिए, ठीक है। 60 मिनट उन प्रश्नों को देना है जो कि आपको आते रहेंगे लेकिन समय लेने वाले होंगे, और 30 मिनट आपको तुक्का वाले में करना है, ठीक है। तो अब आइए समझते हैं कि तुक्का कैसे लगाना है, ठीक। पहली बात बच्चों, कभी भी हमें सीक्वेंस को फॉलो नहीं करना है। जैसे कि पहला तुक्का लगाए तो पहले प्रश्न पे, दूसरे प्रश्न पे दूसरे पे तुक्का लगा दिया, तीसरे प्रश्न पे तीसरे पे लगा दिया, चौथे में मतलब डी पे लगा दिया। इस तरह से कभी भी नहीं करना है, ठीक है। अब जो होता है इससे बच्चों तुक्का लगाने में पहला मेथड जो है वो है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड कि आपने एलिमिनेट किया चीज़ों का। अभी मैं प्रश्न दिखाऊंगा, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि कभी भी इस तरह के प्रश्न जो होते हैं, ठीक है, उसमें अगर ऑप्शन रहे पहला आपका इस तरह से, कोई भी एक ऑप्शन रहे, नन ऑफ द एबो,
ध्यान रखिएगा, नन ऑफ दी एबो। कई बार होता है ना इनमें से कोई नहीं, ठीक है, पहला ये। दूसरा ये होता है सभी, दूसरा होता है सभी, मतलब ऑल ऑफ द एबो। क्या हो गया? ऑल ऑफ दी एबो, ऑल ऑफ दी एबो। और थर्ड होता है आपका कोई, मतलब कुछ नहीं या इनमें से कोई नहीं या किसी, इसी तरह से कुछ भी लिखा रहेगा, ठीक है। इन सभी केसेस में बच्चों 95% जो उत्तर होते हैं वो यही होते हैं, नन ऑफ द एबव, इनमें से कोई नहीं, कुछ नहीं या सभी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दूसरा जो लास्ट का है एकदम तुक्का, अभी मैं प्रश्न दिखाऊंगा, उस प्रश्नों से भी आप समझिएगा। जो लास्ट का है बच्चों तुक्का हमारा, कि हमेशा अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, मान लीजिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो दो बच्चों प्रोबेबल आंसर होते हैं हमेशा, बी या सी, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अगर आपको तुक्का लगाना ही हो तो भगवान जी का जिनको भी आप मानते हैं, बी या सी में से किसी को एक कर दीजिएगा, समय नुकसान मत कीजिएगा बच्चों, ठीक है। परीक्षा के दौरान हम सोचते हैं भाई एक दूसरे के अच्छे कॉपी में देख लें, कुछ नकल कर लें, तो ये गलती एकदम नहीं करना है। जब भी आप ध्यान दीजिएगा, जब आप एग्जाम दें, अपने ही कॉपी में देखिएगा, अपना ही काम कीजिएगा। इससे क्या होगा बच्चों कि आपका समय बचेगा, क्योंकि ये मान के चलिए आपको नहीं आ रहा तो दूसरे को भी नहीं आ रहा है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इधर उधर ताक झांक नहीं करनी है, कुछ बातें नहीं करना है, ठीक है। अपने काम पर फोकस रखना है, जो मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों। तो बच्चों जब भी ऐसा हो कि ऑप्शन हमारे पास होता है कि भाई तुक्का कैसे लगाएं, ए बी सी या डी, कौन सा सही होगा, तो आइए अब इन प्रश्नों को हम लोग समझते हैं बारी बारी से। अब बच्चों आइए प्रधानमंत्री यशस्वी क्लास 9th के पेपर से हम कुछ समझें, ठीक है। जो बच्चे भी नहीं देख पाए हैं वो उसकी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपके सामने, ठीक है। अगर आपने सवाल ध्यान से पढ़ लिया तो आपकी यहीं पे आपका सॉल्यूशन हल हो जाएगा। किसी असंभव घटने की प्रायिकता क्या? प्रायिकता मान लीजिए आपको पता ही नहीं, तो ये तो पता है ना, असंभव घटना, असंभव घटना, जो घटना घट ही नहीं सकती, समझ गए ना। अब इसमें हम ऑप्शंस देख रहे हैं, 1 है, -1 है और 1/2 है, ठीक है। ये देखिए, ये प्लस में है, ये प्लस में है, ये माइनस हो गया, ये 0 है। तो कुछ जो घटना घट ही नहीं सकती उसकी कोई भी चीज, प्रायिकता क्या हमें नहीं पता। हाँ, 0 एक संख्याओं में अलग जो दिख रहा है वो 0 दिख रहा है, इसको सोच के आप इस तरह से तुक्का लगा दीजिए, ये तुक्का आपका सही बैठा। अब बच्चों देखिए प्रश्न संख्या 22, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या है? अब हमको पता ही नहीं भाई निर्देशांक क्या है, लेकिन जब हम देखते हैं यहाँ पर 5 है, 0 है, एक संख्या के साथ 0 है, 0 है, फिर यहाँ एक संख्या के साथ 0 है, यहाँ दो संख्या है और यहाँ 0 0 है। मूल की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है? मूल, जहां से स्टार्ट होता है। तो हमें पता है कि कोई भी चीज 0 से ही, अगर रेस दौड़ रहे हैं 100 मीटर रेस, तो 0 से ही स्टार्ट होता है, 100 मीटर यहाँ आता है। इस तरह से आप सोचकर इसको तुक्का लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बी और सी ऑप्शन में से ऑप्शन अपने आप से ऑटोमेटिक निकला, ठीक है। तो कुछ सोच के भी, अगर मैंने कहा कि बी और सी में से लगाना है, तो आप बस इन दोनों में से सोचिए कि मूल बिंदु कौन हो सकता है। तो भाई 0 0 इसी में चांसेस बैठ रहा है, तो हमने सी तुक्का लगा दिया है। अब बच्चों ये देखिए, ये प्रश्न है, भारत की संसद का ऊपरी सदन है। अब आपको संसद का तो पता है भाई, लोकसभा, राज्यसभा, संसद होता है, ये तो विधानसभा राज्यों में, विधान परिषद राज्यों में होता है। अब कंफ्यूजन हो गया आपको कि भाई ऊपरी सदन की बात हो रही संसद की, तो संसद में 2 चीजें होती हैं, लोकसभा, राज्यसभा। ऊपरी कौन सी है? ठीक है, ऊपरी संसद कौन सी है, लोकसभा है कि राज्यसभा है? तो जो मैंने बताया है उस हिसाब से आप बी या सी में से चुनना हो। भाई कंफ्यूजन ही हो गया, किस्मत ही खराब होगी तो कोई बात नहीं, आपने बी लगा दिया। किस्मत बहुत खराब होगी तो भाई ए ऑप्शन हो जाएगी, यही ना हो ज्यादा। लेकिन इसका उत्तर बच्चों राज्यसभा, जो बी ऑप्शन है वही सही है। तो इस तरह से बच्चों हम तुक्का लगा सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर बताइएगा बच्चों, और भी मैं अच्छे तरीके